नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष को केंद्र की मोदी सरकार को गिराने का आइडिया दिया है। राजनीतिक विश्लेषक ने विपक्ष को सुझाव दिया है कि केंद्र में मोदी की सरकार किस तरह से मुश्किल में आ सकती है। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार गिर सकती है। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया था। देश के जाने माने विश्लेषक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक शर्त रख दी है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित जन सूरज के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा, अगर नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में एक एक फैक्ट्री लगवाएंगे तो हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। पीके ने कहा, जान लीजिए, बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती। लेकिन नीतीश बाबू तो मंत्रालय की बात कर रहे हैं। नीतीश बाबू यह नहीं बता रहे कि भैया ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे या नहीं, पहले मोतीहारी या छपरा में कंपनी लगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कैसे सेना के शौर्य का अपमान और राज्य सरकारों का तिरस्कार हुआ। उन्होंने पोस्ट में कहा, गौतम अडानी, उनकी पत्नी प्रीति, मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत, अभिनेता शाहरुख खान और अक्षय कुमार दूसरी लाइन में बैठे थे। वहीं नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा के मुख्यमंत्री तीसरी लाइन में और सेना अध्यक्ष व सीडीएस पांचवी लाइन में। प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री, सेना अध्यक्ष व सीडीएस आगे होने चाहिए थे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और मोदी का फर्जी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के लिए असल असम्मान। एनसीपी अजीत पवार की पत्नी को अब राज्यसभा भेजने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को गुरुवार को पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि अजीत पवार गुट ने इसके लिए महायुति गठबंधन के 2 सदस्यों शिवसेना और भाजपा को औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया, क्योंकि नामांकन के समय इन दोनों दलों के नेता समर्थन के लिए नहीं पहुंचे थे। हालांकि प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि उनकी पार्टी ने सहयोगी दलों को सूचित किया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा नेता संजीव सोम की प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ आरोपों से भरे पर्चे बांटने का मामला अब ज्यादा गर्मा गया है। संजीव सोम ने पर्चे बांटने वाले के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। वहीं बांटे गए आरोप पत्र में जिस संजीव सहरावत का नाम आया है, उस व्यक्ति ने संजीव सोम को 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। इन दोनों नेताओं के बीच विवाद का मामला भाजपा हाईकमान तक पहुंच गया है। मेरठ में मंगलवार को भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सोम ने मेरठ कैंट स्थित उनके घर पर प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में संजीव सोम के लेटर पैड पर 2 पन्नों का प्रेस नोट बांटा गया है। इस प्रेस नोट में मुजफ्फरनगर सांसद और पूर्व मंत्री संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार, जमीन कब्जाने से लेकर तमाम आरोप लगाए गए थे। इसी प्रेस नोट में संजीव सहरावत का नाम भी शामिल है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में उनके जमीन खरीदने की बात भी लिखी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत ने आज गुरुवार को पॉस्को मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस के मुताबिक येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पॉस्को अधिनियम और आईपीसी की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस साल 2 फरवरी को बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में स्थिति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधित स्थिति की पूरी जानकारी दी गई। उन्हें आतंकवाद विरोधी प्रयासों से अवगत भी कराया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए कहा है। समाचार एजेंसी एनआई से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और सुरक्षा बलों की तैनाती तथा आतंकवादी विरोधी अभियान पर चर्चा भी की। अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल को पहली बार 20 मई 2014 को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। इधर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जिम्मेदारी पीके मिश्रा ही संभालते रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजीत डोभाल और पीके मिश्रा की
पुनर्नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। आईएएस पीके मिश्रा को 10 जून 2024 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए द्वारा दिए गए जवाब के बाद ग्रॉस मार्क्स प्राप्त करने वाले 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है और एक बार फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि सरकार का रवैया हमारी समझ से बाहर है। इस परीक्षा में हुई धांधली पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। आखिर सरकार इस मुद्दे से भाग क्यों रही है? कांग्रेस ने कहा 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ की सीबीआई जांच करनी चाहिए। नीट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करता हूं। अदालत के आदेश पर नीट पर शंका समाप्त हुई। सरकार पारदर्शिता और पेपर लीक पर अपना पक्ष रखेगी। नीट एक विश्वसनीय संस्था है, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा, अदालत के आदेश के बाद लोग बयान देकर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव में हार के बाद वो इस जैसे मुद्दों को तलाश रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और नेता राघव चड्ढा ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद आतिशी ने कहा कि सीएम ने विधायकों को निर्देश दिया है कि पानी संकट के बीच जनता के बीच रहना है। आतिशी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि जो भी कदम उठाने की जरूरत है वह उठाए जाएं। विधायकों को अपने इलाकों में जाकर समस्या का समाधान करने की हिदायत दी गई है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात तिहाड़ जेल के अंतरिक्ष कक्ष में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नू कपूर की फिल्म हमारे 12 के रिलीज पर गुरुवार को रोक लगा दी है। ये फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली थी। कोर्ट ने फिल्म पर इस्लामिक आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने के आरोपों पर एक्शन लेते हुए इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।